नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एससी एसटी में क्रिमिलियल नहीं होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, कहा अंबेडकर ने जैसी व्यवस्था दी थी वही रहेगी। एससी एसटी वर्ग के सांसदों से मुलाकात में पीएम मोदी ने भी दिया था भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एससी एसटी वर्ग में क्रीमिलेयर बनाने का सुझाव दिया था। और देखिए क्रीमिलेयर कहने का मतलब है कि जिनकी स्थिति सुधर चुकी है, जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना, यानी कि आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग में लागू है कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है अब उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। और एक आप देखते हैं कि पैसे का क्राइटेरिया रख दिया गया कि इतना अगर आपकी इनकम है तो आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, 8 लाख अभी, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमिलेयर में शामिल कर दिया जाएगा। और क्रीमिलेयर को आप लोग इस तरह से समझिए, जब आप लोग दूध गर्म करते हैं ना तो ऊपर क्रीम आ जाती है, उसे हटा दीजिए क्योंकि इन्हें फायदा मिल चुका है आरक्षण का। और आप लोगों ने देखा होगा कि ओबीसी वालों ने कि जब आप देखते हैं वहां लिखने के लिए आता है क्या आप क्रीमिलेयर में हैं, आप जैसे ही टिक लगाते हैं एस, तो आपकी फीस जनरल कैटेगरी के बराबर हो जाती है, आपको आरक्षण नहीं मिलता है। फिर 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी। कैबिनेट ने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसका फायदा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र को मिलेगा। पीएम गतिशील के तहत सभी परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। इन पर आप देखिए 24,657 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्वोदय की अवधारणा में शामिल 7 राज्यों के 14 जिलों के बीच रेल संपर्क बढ़ेगा। रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 2 करोड़ घरों के निर्माण की इसको स्वीकृति। कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत और 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसका निर्माण 2028-29 तक होगा। इसके लिए 3,06,137 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,05,856 करोड़ का होगा। बागवानी क्षेत्र को 1,766 करोड़। भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 1,766 करोड़ रुपए के क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है। ये अनमोल निकले अमन। 6 पदक पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आ चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 7वें पहलवान बने हैं। और अमन शहरावत ने पियोर्तो रिको के पहलवान को हराकर जीता कांस्य। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत टोटल 6 पदक जीत लिए हैं। और देखिए कुश्ती में ओलंपिक पदक की बात करें तो 1952 में ये केडी जादव ने जीता था कांस्य पदक। 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक। 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक। 2012 में योगेश्वर दत्त ने कांस्य। 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य। 2021 में रवि दहिया ने रजत और 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था। देखते हैं पूरे खत्म हो जाने दीजिए। तो पेरिस फ्रांस में जो चल रहे हैं ना उन्हीं की बात हो रही है, तो एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। और दिल्ली आबकारी नीति घोटाले यानी कि शराब नीति घोटाले में इनका नाम भी आया था ना। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया। शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। जमानत की राशि इन्हें आप देखते हैं कि मनीष को 10 लाख का जमानती मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने पर सीबीआई व ईडी के केस में रिहा किया जाएगा। वह विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि ईडी और सीबीआई पर इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। 17 महीने में कोई फैसला नहीं हो पाया और आप देखते हैं कि अभी भी चल ही रहा है केस। आरोपी हैं ये, अभी इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रबंधन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है।
28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा राज्यसभा सभापति धनखड़ से भिड़ी जया बच्चन, विपक्ष ने दिया साथ इसमें। और सभापति से बोली सापा सांसद की आप टोन स्वीकार नहीं है, समर्थन करते विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये सब आप देखने चल रहा है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में आईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। वक्फ बिल पर जेपीसी गठित शीत सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है। जो आप देखते हैं कि नया बिल आया हुआ है ना, वक्फ बिल, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अध्यक्ष ओम बिरला ने 31 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इसमें 21 सदस्य आपके लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। समिति को संसद के शीत सत्र से पहले हफ्ते रिपोर्ट देने को कहा गया। एक साथ 4 व्यक्ति भी बन सकेंगे बैंक खाते में नॉमिनी। आने वाले दिनों में एक साथ 4 व्यक्तियों को भी बैंक खाते के लिए अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में शुक्रवार को लोकसभा में सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पेश किया था। ढाका में सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन, यह आप देखेंगे। सरकार ने कहा कि हमें उपद्रवियों के हमलों से बचाया जाए। संयुक्त राष्ट्र बोला कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों को सीमा लगती। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में आजाद हुआ था। इसी की बात हो रही है। मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। शीर्ष अदालत ने कहा छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने। अदालत ने इस पर सहमति जताई कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा इस तरह के मुद्दे पर। आपसे क्वेश्चंस पूछ लिएगा। और कॉलेज 2008 में स्थित में है और बिना किसी सरकारी मदद के चल रहा है। अगर संस्थान कुछ खास छात्रों को हिजाब और नकाब पहनने की अनुमति देता है तो दूसरों को भगवा शॉल या फिर अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक पहनकर आने से कैसे रोकेगा? हम यह चाहते हैं कि हिजाब या नकाब पहनना छात्रों के लिए बातचीत में बाधा ना बने। उन्होंने अदालत से संस्थान की स्वायत्ता नहीं छीनने का आग्रह किया। और इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में हिजाब की अनुमति देने का मुद्दा बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन भी है, ये दीवान ने कहा है। चलिए आप लोग अपनी राय दीजिए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, बाकी चल ही रहा है बातें। पूर्व जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष से मांगा जवाब। अवमानना मामले से दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव खोसला को कर दिया था बरी। तो पूर्व जज सुजाता कोहली ने हाईकोर्ट के आदेश में दी थी चुनौती। है नागरिक को भटकने नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट कह रहा है। काशी सिसोदिया को फिर ट्रायल कोर्ट भेजना न्याय का मजाक और सांप सीढ़ी खिलाने जैसा होगा। इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी, आप देखें कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी ना, तब भी सवाल खड़े होते रहते थे ईडी और सीबीआई पर, आज भी हो रहे हैं। और कहा जाता है इसका दुरुपयोग करती हैं सरकारें। और कई बार इस तरह के मामले दिखते भी हैं और इनमें आप देखते हैं कि जो सिद्ध हो पाते हैं मामले, वो ना के बराबर होते हैं एक तरह से। डीयू में 2.25 लाख छात्रों ने भरी प्राथमिकताएं। 16 अगस्त को जारी होगी डीयू की पहली प्रवेश। बापरौला की भूमि पर विकसित होगा औद्योगिक पार्क। एलजी ने संपूर्ण 54.89 हेक्टेयर भूमि के औद्योगिक उपयोग को दी स्वीकृति। पहले केवल 22.34 हेक्टेयर भूमि की थी अनुमति। बापरौला औद्योगिक क्षेत्र के विकास से राजधानी में नियमित औद्योगिक विकास की सुविधा भी मिलेगी। इससे जयराम रमेश ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंप दिया है। लंबे समय बाद स्थगन और बाधा की छाया से मुक्त रहा संसद। एक दिन पहले खत्म हुआ सत्र पर कामकाज का एजेंडा पूरा। एक दिन भी ठप नहीं हुई कार्रवाई। चलिए, और देखिए मुझे लगता है कि संसद भवन और संसद में बड़ी अच्छे से कार्रवाई चलनी चाहिए।
बैठकें होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए जो भी कानून नियम ला रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि बहुत पैसा खर्च होता है यहाँ, और हमारे आपके लिए नियम कानून बनाने के लिए ही इसे बनाया गया है, हमारा ध्यान रखने के लिए। हर घर तिरंगा को यादगार जन आंदोलन बनाए, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। और एनजीटी ने आदि गंगा गोमती नदी की बिगड़ती स्थिति पर मांगा जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, माफ करिए 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। एक कांग्रेस को गाजा की चिंता, बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये सब आप देखते हैं कि चलते रहती हैं बातें। रूसी सेना में अभी भी 69 भारतीय हैं, हमारे एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। आप देखते हैं कि लालच देकर जो भर्ती करवाया गया था ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जेईएम पोर्टल से सरकारी खरीद 9.82 लाख करोड़ रुपए हुए। संसद में प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं। मैंगलोर में नई प्लास्टिक पार्क का 55% काम पूरा हुआ है। मणिपुर के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 6,164 बच्चे। कोविड मामलों में वृद्धि के लिए 2 स्ट्रेन जिम्मेदार हैं, नड्डा साहब कह रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर कानून बनाने की कोई योजना नहीं है। घनी आबादी के कारण रेलवे लाइनों के पास जमा हुआ है कूड़ा। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। इस एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। हेमंत सरकार के वादों की झड़ी से भाजपा का बड़ा दबाव। मैया सम्मान योजना के बाद मुख्यमंत्री ने हर परिवार को लाख रुपए देने की घोषणा की है। यहां आप देखते हैं कि झारखंड में चुनाव है ना, तो चुनाव आता है तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहती है। ये 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस के बहाने राजस्थान में जमकर हुई राजनीति। राजस्थान में आदिवासी दिवस के मौके पर सांसद ने राजकुमार रोते ने कहा कि भील प्रदेश बनकर रहेगा। भाजपा नेता ने कहा चाहे छाती छलनी हो जाए, लेकिन आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देख लीजिए आप लोग। जम्मू कश्मीर का दौरा। निर्वाचन आयोग ने दिए संकेत, सुरक्षा परिदृश्य का आकलन कर तिथि पर अंतिम निर्णय। विधानसभा चुनाव की घोषणा 19 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश है ना जम्मू कश्मीर, यहाँ विधानसभा होगी तो उसी की बात हो रही है। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख में कड़ी सतर्कता से चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहे सैनिक। याद देखिए लद्दाख है, लेह की राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया। एक गुजरात में 7 में से 4 दिव्यांग आईएएस शंका के दायरे में है। पूजा खेड़कर के खिलाफ जो आप देखते हैं कि जांच हुई ना, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप देखते हैं कि डरने लगे, क्योंकि वो फर्जी विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा के बैठे हुए हैं। कई ने तो आप देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब डीएक्टिवेट कर दिए, हटा दिए कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। गाजियाबाद स्टेशन के पास अभ्यर्थियों को याद कराए गए थे रेलवे परीक्षा के उत्तर। सीबीआई ने रेलवे की जीडीसी यानी सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान के कुछ लोगों की भूमिका को लेकर अपनी पड़ताल की है ना, उसी की बात हो रहे हैं। नर्सिंग अफसर परीक्षा आयोजक कंपनी के 3 अधिकारी सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए पूर्व में पकड़े जा चुके थे 8 परीक्षार्थी व 1 कर्मचारी। 16 जुलाई को हुई थी परीक्षा। 4 राजस्थान से जुड़े थे। मैंने कहा ना आप लोगों से, राज्यों में हो चाहे केंद्र स्तर की कोई नौकरी हो, कुछ भर्ती हो, कहीं ना कहीं से आप देखते हैं फॉल्ट पा ही जाता है। और आप देखते हैं हम घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है या तो उसमें धांधली हो गई, पेपर आउट हो गया। इस पर नियम कानून बहुत सख्त बन गए, लेकिन ये लागू हो तब अच्छी बात है। और छात्रों का मनोबल कमजोर ना हो, परिवार का मनोबल कमजोर ना हो,
उन्हें भरोसा रहे कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट उन्हें मिलेगा 100%, कहीं नहीं जाने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर आप देखते हैं कि स्वाइन फ्लू से 2 की मौत हो गई है। ये सिलीगुड़ी और सिक्किम में भूकंप के झटके, भूमि का कांपना। खनन से दोगुना कमाई करेगी सरकार, 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा हिमाचल प्रदेश सरकार को। नदियों में मैकेनिकल खनन के जरिए 2 मीटर तक खनन हो सकता है या नहीं नदी के अंदर, इसका आकलन माइनिंग विभाग से जुड़ी साइट एक्सपर्ट करेंगे। इसमें अब डेरा प्रमुख को राहत, फरलो व पैरोल का निर्णय हरियाणा सरकार पर छोड़ा गया है। आप देखते हैं कि डेरा प्रमुख के भी मजे हैं, कभी भी छूट जाता है, कभी भी जेल चला जाता है। मुझे लगता है घर जैसा है उनके लिए। गांव जंडपुर में रहना है तो बाहर, बालों को मानने होंगे 11 नियम, एक बेतुका फरमान है। कुछ स्थानीय लोगों ने नौजवान सभा के नेतृत्व में गांव में कई स्थानों पर लगाए बोर्ड। अन्य राज्यों के लोगों के लिए रात 9 बजे के बाद बाहर, गांव से बाहर जाने पर लगाई पाबंदी। बोर्ड लगाने वालों ने कहा कि इन नियमों को अपना कर ही रह सकते हैं गांव में, और 15 दिन बाद लागू होगा नियम, उससे पहले करेंगे जागरूक। ये अन्य राज्यों के लोगों के लिए बोर्ड पर लिखे ही नियम। रात 9 बजे के बाद गांव में बाहर जाना मना है। गांव में इनमें से किसी को पान, गुटखा, बीड़ी का सेवन नहीं कर पाएंगे। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। कम कपड़ों में घूमने पर पाबंदी रहेगी। अन्य राज्यों के लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। बधाई के तौर पर किन्नरों को 2100 रुपये देने होंगे। प्रति घर सिर्फ एक ही पेयजल कनेक्शन उपयोग के लिए दिया जाएगा, और जिस स्थान पर यह लोग रहते हैं वह कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान आवश्यक होगा, और इसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। नाबालिग बिना कागजात या नंबर प्लेट के कोई वाहन चलाते नहीं दिखना चाहिए, और इन लोगों को अपने वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करना अनिवार्य होगा। किसी का भी वाहन सड़क या गली में पार्क नहीं होगा। यदि कोई प्रवासी गैर कानूनी घटना में शामिल पाया गया तो मकान मालिक जिम्मेदार होगा। देख लीजिए। देखिए इस तरह के भी लोग रहते हैं। सौतीली मां से नफरत में की 6 महिलाओं की हत्या, 1 वर्ष बाद सीरियल किलर गिरफ्तार हुआ है। और 21 पुलिसकर्मियों की टीम ने चलाया ऑपरेशन, 2100 कैमरे लगे। सोचिए क्या कह सकते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का अंदेशा है। वन विभाग ने पूछा 3 वर्ष में 34 बाघों की मौत में 10 का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ है, देख लीजिए। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बाघों की संख्या कम हुई है। आप समझ सकते हैं। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। नेट पीजी स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा 5 याचिकाकर्ताओं अभ्यर्थियों के लिए हम 2 लाख छात्रों के भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकते। नीट पीजी तय तिथि 11 अगस्त को ही होगी। इसमें बीमा कंपनी की नहीं चली चालाकी, दावा भुगतान के साथ हर्जाना भी देना होगा। उपभोक्ता आयोग ने ब्याज के साथ 30 लाख हर्जाने के भुगतान का दिया आदेश। आयोग के पास मामला आने की तिथि से ब्याज की गणना होगी। बिहार के अक्खल जिला निवासी ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष की थी शिकायत। एक और आपको बात बता दूं, ये बीमा कंपनियां भी बड़ी चतुर होती हैं, चालाक होती हैं। जब बीमा बेचना होता है तब बड़े आपको पोटेआएंगे, आपको बड़ा समझाएंगी, लालच देंगे, और जब आप वसूलते हैं ना, तो जिस लिए बीमा करवाया होता है उसका अगर कुछ नुकसान हो जाता है उस मामले में, तो ये बड़ा आनाकानी करती हैं देने में। तो ये सब चलता है। सेवा प्रमुखों की बैठक में भाग लेने पुरी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये आरएसएस के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और हेडक्वार्टर इसका नागपुर में देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। क्या थे? फाउंडर थे। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह परिषद के सर्वेक्षण पर रोक बढ़ाई। यहां भी आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है। माकपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव की मृत्यु पर बंगाल सरकार के गन सैल्यूट की पेशकश को ठुकराया।
पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का शरीर NRS अस्पताल को किया गया और विधानसभा भी ले जाया गया पार्थिव शरीर। मंत्रियों व विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। ये आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहे थे पश्चिम बंगाल के। ये आतंकी तरसेम सिंह को UAE से लाने में मिली सफलता। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले और अन्य मामलों में वांछित है। नवंबर 2023 में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर अबू धाबी में पकड़ा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। ये आप देखिए, खालिस्तान की बात करते थे ना, अलग पंजाब को अलग देश बनाने की बात करते थे अमृतपाल सिंह, और वो जेल में है, जेल में बैठे हुए चुनाव जीत गए, तो उनसे की बात हो रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री को नहीं मिली जमानत। आलमगीर पर टेंडर आवंटन के बाद कमीशन की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, तो क्या भूत ने लिखाई रिपोर्ट दर्ज कराया बयान। एक व्यक्ति की मृत्यु के 3 वर्ष बाद उसकी शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रद्द की आपराधिक केस की कार्रवाई। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अजीबो गरीब मामला सुनना गया। पुरुषोत्तम सिंह व 4 अन्य को याचिका की सुनवाई के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक व्यक्ति की मौत के 3 वर्ष बाद पुलिस ने उसकी ओर से धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई भी कर दी है। सोचिए, ये आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद के खिलाफ नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपनी बेटी की शादी से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। और खुद को संघमिता का पति बताने वाले दीपक कुमार सरकार की ओर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हिमाचल में आपदा, लापता 5 और लोगों के सब मिले। देखिए, मानसून आया हुआ है तो भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल ही रही हैं और आपकी बाढ़ कहीं कहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे मौसम में ध्यान रखा करिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात हुई, शिमला इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1971 में राज्य बना था। शिवप्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाक ने बदला पैंतरा, अब आधा किलो भार उठाने वाले छोटे ड्रोन से करा रहा है तस्करी। ये मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसकी हर संभव कोशिश रहती है कि हमारे देश में अशांति फैलाई जाए। क्या किया जाए? अशांति फैलाई जाए। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखेंगे, अगर हम लोग नक्सल की बात करें तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन आरंभ किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। ये अतिरिक्त कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल। केसरिया रंग की ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस के मौजूदा संस्करण की तुलना में 4 अतिरिक्त डिब्बे हैं। जम्मू संभाग के रियासी से कश्मीर तक रेल सेवा 15 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे पुल, ट्रैक, सिग्नल लाइट व अन्य कार्यों का निरीक्षण किया और बैठक में रियासी संगलदान खंड में हुए कार्यों की समीक्षा की भी बात की गई। हाशिए पर बैठी बच्चियों, महिलाओं को मिल रहे अधिकार और पहचान। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में आशा का प्रकाश फैला रही सिटी एसपी IPS अवधेश सरोज दीक्षित व उनकी टीम स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा है। एक अच्छी पहल है। इंडिया सीमेंट्स को 58 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में FDI 69% बढ़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है।
और जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप देखिए 37,113 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसी वर्ष जून के मुकाबले निवेश में 9% की कमी। लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप श्रेणियों में निवेश घटा। कैनेरा बैंक ने 5 आधार अंक बढ़ाया कर्ज पर ब्याज। और जुलाई में आप देखिए 8.6% बढ़ा घरेलू हवाई यातायात। 2030 तक आप देखिए 100 लाख टन हो जाएगा दाल निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप। आईटीसी ने लॉन्च किया सन फीस्ट का नया बिस्कुट। निजी इक्विटी निवेश के लिए शीर्ष विकल्प बना रहेगा भारत, जेफरीज कह रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी ये भारत की विकास दर। अर्थव्यवस्था के सामने वैश्विक चुनौतियों के चलते आरबीआई के 7.2% के अनुमान से है मामूली कम। एसबीआई की रिपोर्ट, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं। और आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्या है, हमारी राष्ट्रीय बैंक है ना। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और स्टेट बैंक की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग बताइए नीचे इसकी स्थापना कब हुई थी। और चीन को पछाड़ दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया वाहन बाजार बनेगा भारत। वैश्विक संकेतों से आप देखते हैं कि 819 अंक बड़ा सेंसेक्स 79,705 अंक पर जाकर बंद हुआ। बीएसई का प्रमुख सूचकांक 0.5% से ज्यादा बड़ा जापान का प्रमुख सूचकांक निक्केई 225। ये अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायतों पर 10 कॉल सेंटरों पर मामला दर्ज है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण में पेड़ों की कटान पर रोके। हाईकोर्ट ने छायादार पेड़ लगाने की योजना सहित मांगी थी जानकारी। वेज की जगह नॉन वेज बर्गर देने पर केएफसी पर 7,000 का जुर्माना लगा है। आजकल इस तरह की बातें भी को हो रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपकी। ढाका में गुरुवार देर रात गठित अंतरिम सरकार ने भारत समेत सभी वैश्विक समुदाय के लिए शुभ संकेत दिए। बांग्लादेश सरकार में न कट्टरपंथी न रसूखदार राजनीतिक चेहरे हैं। इसमें यूनुस ने अपने पास रखे 27 मंत्रालय। तोहिर हुसैन बने विदेश मंत्री। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगले महीने थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में मोदी की यूनुस से मुलाकात संभव है। देखिए बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करेगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह के संगठनों से हर साल पूछे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की बात की जा रही है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत बांग्लादेश के रिश्ते अवामी लीग पर निर्भर नहीं है, बीएनपी कह रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए मालदीव पहुंचे हमारे जयशंकर साहब। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की ओर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। माले इसकी राजधानी है मालदीव की। दुनिया में अभी बड़ी शांति फैली हुई है। भारत जल्द ही ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में हमास के एक और सुरक्षा अधिकारी को किया ढेर। ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस का लगातार बढ़ रहा है समर्थन। ये आप देखें 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव है ना यहाँ अमेरिका में, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया 7,800 वर्ग फुट का तिरंगा। दिव्यांग उदय कुमार के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय की एक अभियान दल ने गुरुवार को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। चलिए अच्छी बात है। अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है ईरान, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। का ईमेल फिशिंग के माध्यम से एक चुनावी कैंपेन को निशाना बनाया गया है।
ईरान में 2 दिन में 29 लोगों को फांसी हुई है। यूएन ने आप देखते हैं जताई चिंता। एक खेल का क्षेत्र है तो टोक्यो के चैंपियन नीरज ने भाला फेंक के फाइनल में 89.45 मीटर की थ्रो के साथ जीता रजत। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 2 बार तोड़ डाला ओलंपिक रिकॉर्ड। चलिए, चंदा जुटाकर करते थे अभ्यास, अब बने ओलंपिक चैंपियन। अरशद नदीम की बात हो रही पाकिस्तान के। हम लोग देखिए, पाकिस्तान हो या भारत हो, एक एक मेडल के लिए जूझ रहे हैं। और आप सोचिए, चाइना और अमेरिका ने अंबार लगा दिया मेडलों का। तो मैं अब देखिए, यहाँ क्या कहा जाए, 10 करोड़ रुपए देगी पंजाब प्रांत की सरकार। अब यही 10 करोड़ अगर आप देखते हैं कि उन पर, बच्चों पर, खिलाड़ियों पर पहले ही खर्च किए जाएं, तो आप सोचिए कितना गोल्ड मेडल, कितने मेडल आएंगे। और बचपन से ही आप देखते हैं कि उनकी आधारभूत जरूरतें हैं वो मिलनी शुरू हो जाएं, तो ये अलग ही परिस्थिति रहेगी। और जैसे ही आप देखते हैं कि क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसी हिसाब से हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। और हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 किलोमीटर दूरी से पेरिस में मिला तीसरा कांस्य पदक। और गोरिया गांव की मनु जीत चुकी हैं 2 पदक। गांव बिरो हड़ के अमन ने कुश्ती में दिलाया पहला कांस्य। ओलंपिक से पहले आ सकता है विनेश मामले में आप देखते हैं कि निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी दलीलों से कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को पलटवाने वाले हरीश साल्वे अब रखेंगे इनका पक्ष। और जानिए कौन है हरीश साल्वे। खेल पंचायत न्यायालय में विनेश का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे भारत के प्रतिष्ठित महंगे वकीलों में शुमार हैं। 68 वर्ष की आयु में भी बहुत एक्टिव है। वह बड़े बड़े केस लड़ने को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हरीश साल्वे अलग अलग मामलों पर अक्सर ही अपने विचारों भी साझा करते रहते हैं। 1975 में एक्टर दिलीप कुमार के ब्लैक मनी केस के साथ शुरू हुआ करियर। वोडाफोन को 14,200 रुपए की कथित टैक्स चोरी के केस से साल्वे ने जितवाया। 2015 में हिट रन केस मामले में रखा सलमान खान का पक्ष। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रखा कुलभूषण जाधव का पक्ष। अदालत में लड़ी अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की केस। केजी बेसन गैस केस में न्यायालय में रखा मुकेश अंबानी का पक्ष। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड केस में रखा केशव महिंद्रा का पक्ष। नीरा राडिया टैब मामले में रतन टाटा का केस भी साल्वे ने ही लड़ा था। ओलंपिक विभाग के बाद भारत पहुंची अंतिम पंगाल। 4x400 रिले में निराशा। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम शुक्रवार को हीट में कुल 10वें स्थान पर रहने के कारण अंतिम राउंड में जगह बनाने से चूक गई। मनु के साथ श्रीजेश होंगे ध्वजवाहक के। चलिए, अच्छी बात है। खेलों से बढ़ाएं देश का गौरव, अच्छी बात है। मेहनत करिए, जो भी काम करिए उसी काम को करिए एक बार में, और बड़ी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं। 500 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे बांके बिहारी की मंगला आरती के दर्शन। चलिए, आप लोग देख ही रहे हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धांत बिल्कुल गलत है, प्रमोद फेडकर कह रहे हैं। ईसाई मिशनरी मामले में हरियाणा बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मिली बच्चियों से। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी लिया संज्ञान। संस्थान में जाकर बच्चियों का हाल जानेगी। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने कहा, कुछ आपत्तिजनक होगा तो नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें गायों को जहरीला कचरा चरने की नहीं दी जा सकती इजाजत। हाईकोर्ट कह रहा है पक्षकार बनाने संबंधी डेयरी मालिकों के आवेदन पर आदेश पारित करेगी अदालत। कहा, डेयरी के लिए आवंटित जमीन पर खोले हैं व्यावसायिक शोरूम। फैजान रिजवी ने की घर वापसी, बने अंगद सनातनी है। चलिए, छोड़िए। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति बने यूरी मालेनचेंको। 2003 में आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेनचेंको और अंतरिक्ष में शादी रचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वीडियो कॉल पर एकातेरियन देमित्रिवा से शादी की थी। धरती पर आने की तिथि आगे बढ़ जाने की वजह से यह शादी हुई थी। फेलिक्स हाफमैन ने एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड ने बनाया एस्पिरिन से। 1897 में आज ही के दिन जर्मनी के डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन ने एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड का रासायनिक रूप से शुद्ध और स्थिर रूप एस्पिरिन बनाया था। दर्द निवारक में असरदार एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड को 1853 में फ्रांस के चार्ल्स फेडरिक ने पौधों से प्राप्त किया था। इसका प्रयोग इलाज में होने लगा। हिंदी को समृद्ध करने में चिंतामणि घोष का अहम योगदान है। हिंदी के नायक बाबू चिंतामणि घोष का जन्म 1854 में आज ही के दिन बंगाल के हावड़ा में हुआ था। और आप देखेंगे कि 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो आगे चलकर हिंदी का ऐतिहासिक और श्रेष्ठतम पत्रिकाओं के रूप में समादूत हुई। 1884 में मुद्रण व्यवसाय के लिए प्रयाग में इंडियन प्रेस की स्थापना की। इंडियन प्रेस ने ही महाभारत का पूर्ण अनुवाद, रामायण, शिक्षा, अलवर्णी का भारत, इत सिंह की भारत यात्रा, प्रकृति, दयानंद दिग्विजय जैसे ग्रंथ प्रकाशित कर साहित्य संसार में युगांतर उत्पन्न कर दिया। भविष्य में 24 नहीं 25 घंटे का हो सकता है एक दिन। चंद्रमा हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से जा रही है दूर। यह दर जारी रही तो 2000 लाख वर्ष में दिन लगभग 25 घंटे तक बढ़ सकता है। 27.3 दिनों के ग्रह का परिक्रमा पूरी करता है चंद्रमा। 60 और 70 के दशक में चंद्रमा पर किए गए कई अध्ययन। कैसे घूमता है चंद्रमा? तो चंद्रमा का बहाव पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया धरती और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से चलती है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान प्रोफेसर स्टीफन मेयर्स इसकी तुलना एक फिंगर स्केटर से करते हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे चंद्रमा दूर जाता है, पृथ्वी एक घूमते हुए फिगर स्केटर की तरह हो जाती है, जो बाहें फैलाती ही धीमी हो जाती है, और जिस प्रकार स्केटर अपनी भुजाएं फैलाकर अपने घूमने की गति को धीमा कर देता है, उसी प्रकार जैसे जैसे चंद्रमा दूर जाता है और पृथ्वी के घूमने की गति भी धीमी हो जाती है। पृथ्वी का घूमना दिन की लंबाई को प्रभावित करता है। पुरानी चट्टानों की जांच करके विज्ञानियों का लक्ष्य यह जानना है कि आखिर अरबों सालों में पृथ्वी का घूमने और चंद्रमा की परिक्रमा कैसे बदल गई है। कमजोर है चंद्रमा का वातावरण। तो 1960 और 1970 के दशक में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर कई शोध किए गए थे और वहां उतरने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने चौंकाने वाला तथ्य बताया था। उनके मुताबिक चंद्रमा का वातावरण काफी कमजोर है। चंद्रमा का वातावरण धरती के घने वायुमंडल की तुलना में बेहद पतला है। इसको लेकर चंद्रमा की मिट्टी पर भी शोध किया गया। अपोलो मिशन के दौरान ये मिट्टी चंद्रमा से ही सैंपल के लिए लाई गई थी। इसमें विज्ञानियों ने पाया कि बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उल्कापिंडों के प्रभाव चंद्रमा के वायुमंडल में योगदान देते हैं। और देखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुनीता विलियम्स अब अगले वर्ष स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से कर पाएंगी वापसी। बोइंग स्टारलाइनर ने जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी। स्टारलाइनर के थ्रस्टरों के दुष्पूर्ण प्रदर्शन के बाद नहीं हो पा रही उनकी वापसी। अब देखते हैं क्या होता है। विश्व आदिवासी दिवस। ग्वाटेमाला में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर आदिवासियों ने स्थानीय रीति रिवाजों के मुताबिक पूजा याचना भी की है। सामाजिक कारक भी उम्र में कर सकते हैं 18 वर्ष तक का अंतर। अनुसंधान कह रहे वस्तुओं की पहचान कर तोते ने बनाया रिकॉर्ड। वॉशिंगटन की बात है। ये आप देखिए, मैथेनॉल चालित जहाज। डेनमार्क में शुक्रवार को अरहस हार्बर पर डेनिश शिपिंग कंपनी की एपी मोलर मैस का नया मालवाहक पोत है। यह ग्रीन मैथेनॉल से चलने में सक्षम है और निम्न उत्सर्जन वाले तथा 350 मीटर लंबे मालवाहक पोत को एंटोनिया मर्स्क नाम दिया गया है। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ये न्यूज वाला सेक्शन है और अपना 100% दीजिए। अगर 100% देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो अपना बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।